एक लंबी बहस के बाद आखिरकार चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वक्फ संशोधन बिल पारित करा लिया गया है दोनों सदनों से। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी मौजूद है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। इतनी बहस हुई, रात भर तक बहस चली और उसके बाद आखिरकार कामयाबी मिल गई एनडीए को, केंद्र सरकार को। कैसे देखते हैं अब आप इसे? कितना मतलब ये असरदार साबित होगा? गरीब मुसलमानों की उम्मीद, इस वक्त को नाम भी उम्मीद का दिया है, और उम्मीद की किरण मोदी जी ने किरण रिजिजू के रूप में जो जगाई है, उससे मुसलमानों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमें हमारी ईदी मिल गई। आज गरीब मुसलमान के चेहरे कमल की तरह खिल उठे हैं। उनको लगा है कि कोई तो है जो हमारे हकों की बात कर रहा है, कोई तो है जो इस बात की चिंता कर रहा है कि वक्फ जिस गरीब के लिए बना था उस गरीब को महरूम नहीं रहना पड़ेगा। जो यतीम, मिस्कीन, बेवा बहनें, बेसहारा लोग, उनका कोई तो है इस देश में। लोगों को मोदी जी से बड़ी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है उन उम्मीदों पर अब मोदी खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं और आम मुसलमान कह रहा है कि अब लगने लगा है हम गरीबों के भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन दो तस्वीरें मैंने देखी इस बिल के पारित होने के बाद। एक वो जो सड़कों पर उतरकर मोदी जी थैंक यू, मोदी जी थैंक यू कहते हुए नजर आए, वो बुर्का पहने हुए महिलाएं थी, समझ में आ गया मुस्लिम समुदाय से थी। एक वो जो कह रहे हैं कि हमारा हक अब छिन जाएगा और हमारे साथ गलत हो रहा है, और यही चीज हमने सदन में देखी। किन मुसलमानों का हक छिन रहा है? ये लड़ाई है मुसलमान वर्सेस मुसलमान। गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, छोटी जातियों का मुसलमान, वंचित शोषित मुसलमान, वो मुसलमान जिसको हमेशा दबे कुचले मुसलमान को जिसको सताया गया, जिसको डराया गया, जिससे धमकाया जाता है। और दूसरी तरफ है अमीर मुसलमान, एलीट क्लास, जो अपने आप को अशरफ समझता है, जो अपने आप को प्योर समझता है, जो बाहर से आया हुआ मुसलमान है, जो अपने आप को कोई बुखारी कहता है कि मैं बुखारा से आया हुआ हूँ, कोई कहता है मैं मदनी हूँ, मैं मदीना से आया हुआ हूँ, कोई अपने आप को ओवैसी बताता है, कोई अपने आप को खां साहब बताता है, कोई अपने आप को सैयद बताता है। ये वो बड़ी क्लास है जिसने हिंदुस्तान के बदले हुए इस भारतीय पे जिसने अपना मजहब बदल दिया कि शायद मुझे यहाँ बराबरी का हिस्सा मिल जाएगा। इस्लाम में कहा जाता था एक ही सफ में खड़े हो गए अमीर व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। इस सोच के साथ हमारे बड़ों ने अपना मजहब बदल दिया, लेकिन यहाँ भी वही उत्पीड़न देखने को मिला जो दूसरा पहले होता था। यहाँ भी वही हालात हुए कि कम ताकतवर लोगों ने कमज़ोर को दबा के रखा और उनकी आवाज़ को आवाज़ मिलने नहीं दी। आज वो आवाज़, उस जबान को आवाज देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है। जिस तरह से अमित भाई शाह ने 1 घंटा खड़ा होके किरण रिजिजू जी के साथ जो एक्सप्लेन किया, दिल जीत लिया। आज मुसलमान ये आवाज लगा रहा है, अंदर से बोल रहा है थैंक यू अमित भाई, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू किरण रिजिजू जी। ये अपने आप में बताता है कि आज उसका हक उसको मिलने जा रहा है। ये उम्मीद जगी है। आखिर क्या वक्त की जमीन पर मिले ना आपको 75 साल, आपने क्या किया दिखाया आपने करके। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल में आपने बताइए वक्फ की जमीन इतनी 9 लाख हेक्टेयर जमीन, कहाँ है अच्छे स्कूल वक्फ की ज़मीनों पे, कहाँ हैं अच्छे हॉस्पिटल्स, कहाँ हैं मुस्लिम बेटियों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़, का क्या क्या मुस्लिम समाज के लिए, क्या गरीबों को, बेवाओं को उनका हक दिया? नहीं। क्या जिनके पास घर नहीं थे, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कुछ किया? नहीं। माल किसके पास है? अमीर मुसलमानों के पास। दबा के बैठे हैं और इसलिए मातम कर रहे हैं कि उनको लगता है अब हमारा छिन जाएगा, अब जाएगा, मोदी सरकार छीन लेगी। किससे छीन लेगी? गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं, उससे छीनेगा क्या? और उसने इतना साथ दिया इन पॉलिटिकल पार्टीज का कि 100% वोट कांग्रेस को, और कांग्रेस ने विपक्ष में वापसी में क्या किया? जब उसे जरूरत थी इनकी तो उसने क्या किया? 2 शब्द नहीं है राहुल गांधी के पास कि वो 2 शब्द पार्लियामेंट में बोल देते। गरीब मुसलमान को मिल रहा है तो विरोध करा रहे हो। ये पसमानदा मुसलमान है, पहले तो उधर से शोषण, ऊपर से आप भी शोषण करो। ये अच्छी बात नहीं है। जो गरीबों के साथ इनजस्टिस कर रहा है, ये गरीब मुसलमान ही जवाब देगा। लेकिन अब एक बहस और छिड़ गई है। मैंने योगी आदित्यनाथ का एक फैसला सुना जिसमें उन्होंने कहा कि सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि आप एक अभियान चलाइए और पता लगाइए कि जिनके आंकड़े नहीं हैं, जिन जमीनों का कोई लेखा जोखा नहीं है, अब उनका पता लगाइए। यानी अब अगर उन पर चलता है बुलडोजर तो एक नई बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, बात यह है कि पता लगाने का मतलब ये नहीं होता कि सरकार छीनने जा रही है। नहीं, कुल मिलाकर 1 लाख समथिंग का ब्यौरा बताया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जबकि ओरिजिनल जो रजिस्टर्ड हैं वो कुछ हजार ही हैं।
मैं ये कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। रजिस्टर्ड तो इन्होंने नहीं करने दी ना, कांग्रेस के नेताओं ने। इनकी नीयत तो खुद खाने की थी। ये खुद अपने खाने के चक्कर में रजिस्टर्ड नहीं करने दिया। 9 लाख में से 3.5 लाख रजिस्टर्ड हैं सिर्फ। तो ये बाकी कहाँ हैं? अभी आप खोलेंगे, मैंने कहा है कि सीबीआई जांच कराओ, वक्फ बोर्ड हो, देश की आजादी से लेके अब तक सीबीआई जांच होगी तो बड़े बड़े कांग्रेसी, बड़े बड़े सपाई, बड़े बड़े मगरमच्छ, ये वक्फ माफिया जेल जाएंगे। इन्होंने खाया है, इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं इतना, इसीलिए इतना हंगामा है कि जाने नहीं देंगे, जान दे देंगे, जेल चले जाएंगे। आज से पहले तो कभी जेल नहीं गए, इतनी चिंता इसलिए क्योंकि मालूम है भेद खुल जाएगा। बाकी जगह अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, इसलिए डर है कि अब मामला खुल जाएगा। और भ्रष्टाचार और जगह तो सेटिंग गेटिंग चल जाती, अब कैसे चलेगी मोदी सरकार में, कैसे चलेगी धामी सरकार में, कैसे चलेगी योगी सरकार में? भी सेटिंग गेटिंग तो बंद हो गई ना, पैसे दे के पलट लेते। अब तो बात सच दूध का दूध और पानी का पानी हो के रहेगा, गरीबों को उनका हिस्सा मिल के रहेगा, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अब कह रहे हैं, आधे तो कह रहे हैं अरे मोदी सरकार इतनी हमदर्द कब से हो गई मुसलमानों की। मोदी सरकार मुसलमानों की हमदर्द नहीं है, ये चश्मा हिंदू और मुसलमान का तो आपके पास है। वो तो ये कह रही है अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना है। अंत्योदय वाली जो भावना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी, कि कोई भी हिंदू और मुसलमान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि एक माँ के 2 जाया हैं, ये भी तो हमारी हैं। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस गरीब जो मुसलमान है इसको भी मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। आपका और मेरा एक पॉडकास्ट है जिसमें आपने मुझे बताया था, जब हम वक्फ बोर्ड के बारे में जिक्र कर रहे थे, कि कुछ वक्फ बोर्ड ऐसे हो गए हैं जो लूट का अड्डा बने हुए हैं। तो ऐसे में जो ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी नपेंगे? सारे, मैंने तो कहा सीबीआई जांच कराओ ना सबकी, देश की आजादी से लेकर अब तक मेरे कार्यकाल की भी। अगर मैंने भी वक्फ का पैसा खाया है, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का हक मारा है, तो मुझे जेल में होना चाहिए। किसी के साथ कोई हमदर्दी ना करे सरकार, ना अपना देखे ना पराया। जहां हमारी सरकारें हैं वहां भी हो, किसी को ना छोड़ा जाए। गरीबों का हक है, जिन्होंने डाका डाला है इस पैसे पर, उनका तो इंतजाम होना चाहिए, उनको तो जेल जाना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूं ना, आप देखिएगा ना, एक बार ये दिल की हो जाए, एक बार जांच हो जाए, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा खुलासा होगा, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये वक्फ बोर्ड में निकल के आएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिनके लिए आप कोई चीज लेकर आ रहे हैं उनसे ही नहीं पूछा, नाइंसाफी है ये। किससे नहीं पूछा? ये 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन जेपीसी में, फिर इसका मतलब आपने सेटिंग गेटिंग से भिजवाई, यही तो हम कह रहे थे। भाई 1 करोड़ ईमेल, मुसलमान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो, उसके भी मेल जा रहे थे। किससे पूछें, किससे पूछें ये तो बता दीजिए। पॉलिटिकल मुसलमानों से, आपसे? हम तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा है। आम मुसलमान तो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, पंचर लगा रहा है, रंदा खींच रहा है, अपनी दिहाड़ी कर रहा है, मजदूर यही कर रहा है, और उसकी चिंता सिर्फ इतनी है कि मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना कैसे मिले। उसे आपकी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे आप डरा रहे हैं, खा जाएगी बीजेपी, मार देगी, छोड़ देगी, आपकी मस्जिदें छीन लेगी। मैं जिम्मेदारी से, मैं एक मुसलमान हूँ और मजबूत मुसलमान हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गरीब मोहल्लों में, गरीब जो छोटी मस्जिदें हैं, मदारिस, कोई नहीं छीनने जा रहा उनसे। उनसे छीनेंगे जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन लकड़बग्घों की तरह कब्जा के रखी है। लेकिन अगर सुधांशु त्रिवेदी कहेंगे जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, तो फिर कुछ मुसलमान तो सवाल पूछेंगे ही ना। भले उन्होंने तंज कसते हुए कहा। वो ठीक है ना, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान निकला। अरे ये अच्छी बात मानता हूं मैं तो, कि कम से कम जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, तो है ना। अच्छी बात यह है कि अगर कहीं कोई मंदिर था और हम लोगों ने मजहब बदल दिया, और मुसलमान, हम तो सुन्नी मुसलमान है ना, सुन के मजहब बदला ना, तो उन मंदिरों को अगर मस्जिद भी बना दिया तो इबादत के लिए तो बनाया ना। अब वापस हम अगर धर्म बदल के हिंदू हो जाएंगे तो फिर मंदिर बना देंगे, क्या हुआ है? तो इंसान अपने आप जा सकता है, वो तो उसकी चॉइस है ना कि उसे क्या, किस मजहब में रहना। हम ये कह रहे हैं हम एक हैं। मजहब आप अपनी मर्जी से तय करते हैं। अगर हमने तय किया कि हम इस्लाम में जिएंगे, हम अल्लाह अल्लाह के कुरान पे यकीन रखेंगे, मोहम्मद साहब और सहाबाओं को अपना आइडल मानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम भारतीय, हम श्री राम को अपना आइडल मानेंगे, हम श्री कृष्ण को अपना आइडल मानेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के साथ ये भारतीय मुसलमान खड़ा होकर आज अपने लिए जो खुशी के बोल बोल रहा है, जिसको विश्वास हो रहा है कि मेरा भी कोई है। हम तो फंस गया ना भारत का मुसलमान, उसकी समझ में नहीं आया। हमने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, हम अरब को कैसे फॉलो कर लें? हम भारतीय मुसलमान हैं, हम अपनी संस्कृति को फॉलो करेंगे ना। यही लड़ाई है असली।
वो कहते हैं जो बाहरी हैं कि आप बाहर के कल्चर को फॉलो करके अपने धर्म पे चलिए, और हम इतना कह रहे हैं कि हम भारतीय कल्चर को फॉलो करके अपने धर्म पे चलेंगे। ईश्वर को मानने का तरीका अलग होता है। हम ईश्वर को निराकार रूप में मान रहे हैं, कोई आकार और साकार में मान रहा है, इतना सा फर्क है। मान ईश्वर कोई रहा है, हिंदू भी और मुसलमान भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, दुकानें बंद होने वाली हैं बहुत सारे उन लोगों की जो अपनी आपको मुसलमानों का ठेकेदार समझते थे। अच्छा, आप तो मुसलमान हैं और सुन्नी आपने जिक्र किया मुसलमान है, जिनको हम अगर शिया से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा कट्टर माने जाते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि गौरव गोगोई ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, भेदभाव वाली राजनीति हुई, ये सारे मुद्दे वक्फ बिल के बीच में क्यों लाए गए? नहीं, तो हम कह रहे हैं ठीक तो लाए हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। कहाँ नहीं पढ़ने दी जा रही? रोड पे। तो फिर मस्जिदें किस लिए हैं अगर रोड पे नमाज पढ़नी है तो? मस्जिदें, ईदगाहें, मेरे यहाँ देहरादून के अंदर हमने 2 बार ईदगाह के अंदर नमाज की। ईदगाह इसीलिए होती है, साल में 1 बार नमाज हो रही है, अगर उसमें 2 बार नमाज हो जाएगी तो क्या दिक्कत आ रही है? क्यों पढ़ें रोड पे? कितनी अच्छी बात है। पता नहीं कौन एम्बुलेंस में जा रहा हो, किसी को क्या जल्दी हो, क्या दिक्कत हो, हम एक अच्छे भारतीय हैं, हमें औरों की भी ख्याल रखनी है। हम कह रहे हैं कि भाई ये आप रोड छोड़ के नमाज पढ़ लीजिए, इसमें क्या बुराई है? देश का कानून तो सबके लिए। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये पक्षपात हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम रखे जा रहे हैं, हिंदुओं को अलाउड कर रहे हैं कि आप तो रोड पे, महिलाओं को उसमें महिला औरों के यहाँ तो नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों कर रहे हैं? मुझे लग रहा है ये चाहते हैं दिल से, इनकी जबान पे सरस्वती विराजमान हो गई है, ये सच बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि यूसीसी लागू कर दो। चलो कर दो यूसीसी लागू। एक, 1 नेशन 1 लॉ, सबके लिए एक जैसा। पूछ लीजिए ओवैसी साहब तैयार हैं, पूछ लीजिए कांग्रेसियों से तैयार हैं, पूछ लीजिए जमीयत उलमा हिंद से तैयार हैं। लाते हैं ना 1 नेशन 1 लॉ, सबके लिए एक जैसा कानून करो तय, कोई नहीं पड़ेगा रोड पे, आ जाओ, न तुम न हम। ये क्या है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ ये डाल रहे हो। भाई एक उस कानून पे आ जाओ, उस पे भी आप राजी नहीं होते। जब एक लॉ की बात करते हो उस पे भी आपको दिक्कत हो जाती है। इधर भी नहीं लिए जा रहे, इधर कहीं तो आइए भाई, ये तो नहीं चलेगा ना, कुछ तो माननी पड़ेगी। एक सवाल ये कि जो जितने भी लाख ये प्रॉपर्टी थी हेक्टेयर, इसका क्या होगा? ये रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर इसको लागू किया जाएगा या फिर जब से लागू होगा आगे के लिए होगा? अब तो जब से लागू होगा आगे के लिए होगा। पिछली संपत्ति का क्या होगा? उसकी को तो डेवलप करना है। सरकार ने कुछ प्लान बनाया? हाँ, बिल्कुल प्लान है सरकार के पास। देखते रहिए मोदी जी के पास। मोदी जी बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते, ये मोदी सरकार है। हमने कहा ना, गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, और हम तो एक कदम आगे बढ़ के बोले हैं ना, हम पहले ही बोल जाते हैं। तो हमने तो कह दिया उत्तराखंड के अंदर कि अब गरीब मुसलमानों को आवास देगा वक्फ बोर्ड। बनाएंगे ना, सरकार के साथ मिलकर बनाएंगे आवास। जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेवाएं हैं, जिन बहनों के पास कुछ नहीं है, जिनके सुहाग गुजर चुके हैं, जो बच्चे यतीम हैं, करेंगे ना उनके लिए। इसी दुनिया में जन्नत कमाएंगे। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, आओ किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। उस वाली लाइन पे बढ़ेंगे ना। जो दर्दमंद है, वो एक गाना था ना, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। उस पे चलेंगे ना, ईमानदारी से चलेंगे ना। इंसान अगर इंसानियत को शर्मसार होते हुए देखता है तो वो इंसान नहीं है। जो दर्द समझता है, जो गरीब की का दर्द को महसूस करता है, उसका नाम मोदी है। चलिए, शुक्रिया। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स को आपने मेरे साथ सुना, उनके विचारों को आपने जाना। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।